श्रीगुरुदेवताभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। त्रय मूढ़ आठ मद बिना होय, समकित अठ अंगन सहित सोय। जो समकित है, जो सम्यक दर्शन है, जो समीचीन भाव है, वह भाव गुणों के साथ सुशोभित होता है और वह गुण निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुणों का वर्णन उन गुणों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आपके समक्ष रखा जा चुका है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन में जो गुण उत्पन्न हुए हैं, उन गुणों की रक्षा करने के लिए उन्हें दोषों से बचाना आवश्यक होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के गुणों का भी ज्ञान कराया गया और सम्यक दर्शन जिससे दूषित हो सकता है उन दोषों के बारे में भी बताया गया। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति अष्टगुणों के माध्यम से होती है तो अनेक ऐसी चीजें भी होती हैं जो उन गुणों को दूषित करने के लिए भी आसपास रहती हैं। मनुष्य के अपने भावों में भी रहती हैं और उस मनुष्य के आसपास जो उसका परिसर होता है, जिसमें वह जीता है, उसके साथ भी रहती हैं। जब वह 8 गुणों का पोषण करता है तो आचार्य कहते हैं कुछ दोषों से बचने के लिए हमेशा अलर्ट भी रहना। सम्यक दर्शन के गुणों का वर्णन करने के उपरांत भी अनेक दोषों से बचने के लिए कहा गया। 3 मूढ़ताओं से बचना, त्रय मूढ़ता, 60 अनायतनों से बचना, ये सब जो वर्णन किया गया, यह सोच करके कि गुणों का पालन तभी हो सकता है जब हम दोषों से बचें। इसलिए सम्यक्त्व के दोषों का भी वर्णन 3 मूढ़ताओं से बचकर के करने को कहा गया। एक विचार आता है कि जब सम्यक दर्शन के 8 गुणों में, 8 अंगों में अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग बता दिया गया, अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन हो चुका, तो फिर 3 मूढ़ताओं से बचने के लिए अलग से क्यों कहा गया? अमूढ़ दृष्टि अंग में आपके लिए यह बताया गया कि वह अंग का पालन आपको गुण के रूप में करना है। और 3 मूढ़ताएं जो इस लोक में देव, गुरु, शास्त्र या लोक मूढ़ता के रूप में फैली हुई हैं, इनसे बच करके करना है। ये फिर से अलर्ट किया गया।
जब हम दोषों से बचकर के चलते हैं तभी हमारे गुणों की समृद्धियां बढ़ती हैं और गुणों में एक चमक आती है अगर उस पर दोष हावी ना हो तो। आप जानते हैं कि कोई भी गुणवान वस्तु होती है, कोई भी गुणवान पदार्थ होता है, कोई भी चमकीला पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जब अपनी चमक से किसी दूसरे को महकाता है तो उसके आसपास कुछ ऐसे भी तत्व इकट्ठे होने लग जाते हैं जो उसको मलिन करते हैं। चाहे वो चमक आपके किसी हार की हो, किसी आपके गले में पहनने वाले नेकलेस की हो, या कोई भी चमक खाद्य पदार्थ की हो, चाहे वो शुगर हो या कोई भी और दूसरी चीज हो, या कोई भी महकने वाली कोई भी सुगंधित वस्तु हो, उसके गुणों के साथ साथ उसकी गुणों पर आघात पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं दोषों का आगमन प्राकृतिक रूप से उसके पास होने लग जाता है। कोई सुगंधित वस्तु रखी होगी तो मक्खियां बैठने लग जाएंगी। गुणवान व्यक्ति के पास भी दोष उत्पन्न करने के लिए दूषित लोग आने लग जाते हैं। उसके गुणों में दोष लगाने के लिए भी, उसको दोष उत्पन्न करने के लिए भी अनेक उसके सामने दुर्जन व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर यह भी कहा गया, भर्तरी के वैराग्य जैसे शतकों में, गुणे खल भयम, गुणवान व्यक्ति को गुण में भी खल का भय होता है, गुण में भी दुष्टता का भय होता है। गुणवान व्यक्ति को भी डरना पड़ता है, किससे? दुष्टों से। गुणे खल भयम, गुणों की उत्पत्ति होना अपने आप में कठिन चीज है। क्वालिटेटिव पर्सन बनना अपने आप में कठिन काम है, लेकिन अगर क्वालिटी आ गई तो उसको बचाए रखना अपने आप में उससे और बड़ा काम है। नहीं तो आसपास की मक्खियां, आसपास की ऐसी प्रकृति निमित्तक चीजें उसको अपने आप डिस्टर्ब कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये गुणों की उत्पत्ति के साथ में दोषों से बचने की प्रक्रिया सम्यक्त के लिए भी बताई गई। और मुझे ये बात कई बार मन में आती रही कि जब अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन कर दिया तो फिर 3 मूर्ताएं 6 अनायतन अलग से कहने की क्या जरूरत है। तो समझ में आया चिंतन से, गुणों की रक्षा करने के लिए दोषों से बचने को कहा गया। 3 मूर्ताओं के साथ साथ 8 मदों का भी वर्णन किया गया। 8 मदों से भी बचना। 8 मद, मद समझते हैं? जिससे हमें घमंड उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। उन 8 मदों से बचना। सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये मद से बचने के लिए कहा गया। और ये स्पष्ट रूप से कहा गया, आचार्य समंतभद्र महाराज जैसे दिग्गज आचार्यों ने कहा 8 मदों से बचना, जो स्वयं बहुत बड़े दिग्गज हैं। दिग्गज समझते? सब दिशाओं में जिनका परचम लहराता है और किसी भी तरह के वाद विवाद में जो सबसे अग्रणी रहते हैं, धर्म का परचम फैलाने के लिए, प्रभावना करने के लिए जो किसी भी सभा में खड़े हो जाएं तो जिनकी हार नहीं हो सकती, और स्वयं भी जो ललकार सकते हैं कि जिसको ताकत हो मेरे सामने आए, मुझसे शास्त्रार्थ करे, और ऐसे आचार्य भी कहें मद नहीं करना। सुनते हो कि नहीं? अब समझना है आपको कि मद क्या होता है। अगर आप किसी को ललकार रहे हो, आप किसी के लिए शास्त्रार्थ करने को उकसा रहे हो, आप फिर भी जो है कह रहे हो कि हमारे अंदर मद नहीं, क्योंकि जो लिख रहे हैं तो उनके अंदर वो होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। तो आपको यह समझना है कि सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से मद से बचता है। आखिर मद क्या चीज है? दिग्गज होगा, दिग्गज माने, गज माने होता है हाथी। हाथी की अपनी एक क्वालिटी होती है जिसको दिग्गज कहा जाता है।
उस हस्ती के हाथी के जब क्वालिटी वाला हाथी होता है तो ये नियम होता है कि उसके कपोलों से, गंडस्थलों से मद झरता है, ये उसकी पहचान है। अब हाथी हो और मद ना झरे, सम्यक दृष्टि हो और मद ना करे, ये थोड़ा सोचने की बात है। कौन सा ऐसा सम्यक दृष्टि सामने लाया जाए जो सम्यक दृष्टि हो और उसके लिए आप देखें तो आपको न दिखाई दे कि इसके पास मद है कि नहीं। और ये निश्चित है, सम्यक दृष्टि निर्मद होता है, मद नहीं करता। आचार्य कहते हैं 8 प्रकार के मद हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, तप का मद, रूप का मद, रिद्धि का मद। सुन रहे हैं? एक तरफ जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो समझ आता है कि जैसे ही सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसके लिए पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, पाप का आश्रव रुक जाता है, पाप कर्म उदय में भी नहीं आते हैं, पुण्य कर्म का वह बंद करने लग जाता है, पुण्य कर्म का ही उदय आने लग जाता है, और सम्यक दृष्टि के पास में सभी प्रकार की पुण्य संपदाएं आने लग जाती हैं। जो आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, हम जब उनके ही व्यक्तित्व में झांकते हैं, उनको ही जब हम देखते हैं, वो खुद ही इस तरीके की उद्घोषणा करते हैं कि मैं कांची में रह करके आया हूं, मैं काशी में रह करके आया हूं, जिसको मेरे साथ में वाद करना हो, मैं शार्दूल की तरह विश्रामी अहम, ऐसा खुद कहते हैं। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं शार्दूल की तरह विचरण कर रहा हूं, और फिर भी कहें कि हम उसके अंदर मद नहीं है, तो उनके अंदर तो कभी नहीं हो सकता जो ये लिख रहे हैं खुद कि सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शन इसमय से रहित होता है। इसलिए नई छेडाला में ये बात अंत तक कहनी पड़ी, लिखनी पड़ी कि 8 मदों के बिना, त्रय मूढ़ताओं के बिना आपको सम्यक दर्शन के भावों को देखना है। और ये 8 मद कहां नहीं होते, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि मद रहित होता है। वह धर्म जिसमें हम देख रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव होगा, तो शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, उसके लिए पुण्य का बंध होगा। सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक्त्व के साथ में इस संसार में रहेगा, कभी भी, एक गाथा कही गई उन्हीं आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से, वो कभी अल्पायु नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, चक्रवर्ती होगा, मंडलीक राजा होगा, तीर्थंकर होगा। भाई सम्यक दृष्टि को ये सब मिलेगा, चक्रवर्ती बनेगा, बड़ा बड़ा महाराजा बनेगा, तो उसको मद क्यों नहीं होगा? जिस चक्रवर्ती के पास में करोड़ों हाथी हो, करोड़ों रथ हो, घोड़े हो, सब तरह के वाहन हो, हजारों रानियां हो, बड़ा बड़ा उसका पूरा अपना साम्राज्य हो, और जब वह राज सिंहासन पर बैठा हो, हजारों राजा उसके चरणों में नमस्कार करते हो, बड़ा भारी उसका अपना विशिष्ट मुकुट हो, सब तरफ उसके लिए दरबान लगे हों, चमर ढुराए जा रहे हों, किसी भी तरह से उसके माथे पर एक पसीने की बूंद ना आ जाए, इस तरह की चिंता की जा रही हो। सुन रहे हो? फिर भी हम क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि जीव को मद नहीं होता। ये सोचने की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ऐसा कौन सा भाव होता होगा जिससे वह सब प्रकार के वैभव से संपन्न होकर के भी घमंड नहीं करता। दुनिया को दिख रहा है ये वैभव संपन्न है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है?
उसको क्या समझ में आ रहा है जिसके कारण से वह सबके बीच में रहकर के भी, सब वैभवों से संपन्न होकर के भी मद नहीं करता। देखो ये कितनी बड़ी दृष्टि का वैपरीत्य है कि सामने वाला उसको क्या समझ रहा है, ये राजा है। सामने वाला क्या समझ रहा है, ये कितना अहंकारी है, इतने बड़े राज सिंहासन पर बैठा है। जो भी सामने बैठा होगा उसकी दृष्टि में उसके लिए अहंकार दिखाई देगा ही। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि अहंकारी नहीं होता, मद से बचता है, मद उसके पास नहीं आता। अब क्या करना है बताओ, या तो उसे राज सिंहासन से नीचे बैठा दो, या तो वो यूं कहे कि नहीं मैं चक्रवर्ती होने के उपरांत भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तब आपको समझ आए कि हाँ भाई ये है निर्मद आदमी, हाँ इसके पास मद नहीं है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी सम्यक दृष्टि वह चक्रवर्ती राजा, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो चाहे सगर चक्रवर्ती हो, कोई भी राजा कभी इस तरह से अपना राज सिंहासन छोड़ करके बैठे हो और ये बता रहे हो कि मेरे पास मद नहीं है। सुनते हो कि नहीं? लोग अपनी दृष्टि से सोचते हैं, धर्म की दृष्टि अलग होती है। और जिन लोगों के पास धर्म की दृष्टि नहीं होती है वो लोगों की दृष्टि से सोचते हैं। ऐसे आपको कई फिलोसोफर मिलेंगे जो कहते हैं कि मेरे पास कोई भी आता है मैं उसे अपने पास बिठा लेता हूं, मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठा लेता हूं, मैं उसको अपने पास बिठा करके अपना मद कम कर लेता हूं, मुझे अहंकार नहीं है इसलिए उनको पास बिठा लेता हूं। तो लोगों की दृष्टि में क्या आता है, देखो ये कितना निर्मद है। यानी अगर आपको लोगों को बताना है कि मैं मद से रहित हूं तो आपको राज सिंहासन छोड़ करके नीचे बैठना पड़ेगा, और लोग तब समझेंगे कि हां ये मद से रहित है। इसलिए कई दार्शनिक कहते हैं जब कोई हमको सल्यूट करता है तो हम भी उसको सल्यूट करते हैं, कोई हमारे हाथ जोड़ता है तो हम भी उसके लिए हाथ जोड़ते हैं, ताकि हमारे लिए अहंकार न दिखाई दे। और जो राज सिंहासन पर बैठा है वो किसी के हाथ नहीं जोड़ता और सब उसके हाथ जोड़ते हैं। लोगों की दृष्टि के अनुसार चलने वाले लोग एक सामान्य लोग ही होते हैं। धर्म की दृष्टि और लौकिक दृष्टि में यह बहुत बड़ा अंतर होता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो आपको समझ में आ रहा है तो आएगा। लौकिक जो व्यक्ति होगा वो भले ही दार्शनिक हो जाए, लेकिन वो लौकिक लोगों की तरह चलेगा, वो लौकिक लोगों को रिझाने के काम में चलेगा, वो लौकिक लोगों को अपने में शामिल करने के लिए लौकिक दृष्टि से बात करेगा, धर्म की दृष्टि से बात नहीं करेगा। इसलिए अनेक दार्शनिकों के आप ग्रंथ पढ़ना, उनके उपदेश सुनना, तो वो कहेंगे कि जो भी मुझे प्रणाम करता है मैं उसके बदले में उसको भी प्रणाम करता हूं। तो लौकिक दृष्टि में लोग क्या समझते हैं, ये है अहंकार से रहित। और जो राज सिंहासन पर बैठा हो, जो चक्रवर्ती हो, राजा हो, वह उसके सामने हजारों राजा और अनेक अनेक राजा उसके सामने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वह उल्टा सबके लिए प्रणाम नहीं करता। सब उसके पैर छूते हैं तो वो भी उल्टा सबके पैर नहीं छूता, वो निश्चिंत होकर बैठा रहता है। अगर आपने उन दार्शनिकों को पढ़ लिया है तो इस दृष्टांत को अगर आप देखेंगे और ये दृष्टि अगर आपके सामने आएगी तो आपके मन में जरूर आएगा ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो अहंकारी है। भरत चक्रवर्ती को देख करके आप कभी नहीं कह पाएंगे कि ये धर्म इसके अंदर है। धर्मात्मा है, ये सम्यक दर्शन है इनके पास, मद नहीं है इनके पास, क्योंकि आपकी दृष्टि में
लौकिकता है, धर्म नहीं है। अभी दृष्टियां दो तरह की होती हैं। लौकिक दृष्टि में लौकिकता के अनुसार सोचा जाता है और लोग उसी को मानते हैं, उसी को समझते हैं। लेकिन धर्म की दृष्टि से चीजें जब चलती हैं तो वो लौकिकता के अनुसार नहीं चलती, वो सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही चलती हैं। ये धर्म और लौकिकता के बीच में एक द्वंद्व भी कभी कभी समझ में आता है और ये बना रहता है। लौकिक लोग क्या सोच रहे हैं, लौकिक लोग क्या चाह रहे हैं, लौकिकता क्या कह रही है, लोग क्या समझ रहे हैं। लोगों के समझ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो फिर धर्म की दृष्टि बनती नहीं है। और जो धर्म की दृष्टि के अनुसार चलेगा वो फिर लोगों की दृष्टि से अपने को प्रभावित नहीं करता, लोगों की दृष्टि की अपेक्षा नहीं रखता। एक चक्रवर्ती है तो वो हमेशा अपने धर्म से, अपने पुण्य से जो उसे प्राप्त हुआ है वह उसके साथ में रहते हुए हमेशा राज सिंहासन पर बैठेगा। कभी आपने भरत चक्रवर्ती को सामान्य लोगों के लिए प्रणाम करते हुए नहीं सुना होगा, ना कहीं। उसकी अपनी रहन सहन की पद्धति, उसका अपना खाने पीने का सिस्टम, सब कुछ अलग है। फिर भी वो अहंकार से रहित है। आपको दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा ना? तो इसका मतलब है हम अभी भी लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं। हम अभी भी अपने उसको धर्म की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम उसको अपनी सामान्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं। धर्म दृष्टि से जब आप देखेंगे तो उसके अंदर वह मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उसे यह सब कर्म का फल दिखता है, और दूसरा यह कि इससे पहले भी अनेक लोग ऐसे हो गए जो इस वैभव के साथ में जी गए और चले गए। अगर ये दो बातें ख्याल में रहेंगी तो आपको कभी मद उत्पन्न नहीं होगा। सब कुछ होगा आपके पास लेकिन मद नहीं आएगा। कौन सी दो बातें? पहली, यह सब कर्म का फल है, और दूसरी, हमसे भी बड़े, इससे भी ज्यादा संपन्न वैभवशाली लोग हमसे भी पहले बहुत हो गए हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव जानता है, और इसी को कहते हैं धर्म की दृष्टि, इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। ऐसा जीव जब ये सम्यक्त्व के साथ में राज सिंहासन पर सुशोभित होता है तो उसके पास में सब कुछ होता है लेकिन मद नहीं होता है। अब दिख रहा है आपको किसका झरना बह रहा है? बाहर मद का झरना बह रहा है, अहंकार का झरना बह रहा है, या भीतर धर्म का झरना बह रहा है? किसका झरना बह रहा है? दृष्टि आपकी बदलेगी, दृष्टि भीतर पहुंचेगी तो कुछ परिवर्तन आपको महसूस होगा। भरत चक्रवर्ती अपने जब नाम को लिखने के लिए पर्वत पर पहुंचे और उन्हें जब पर्वत पर नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली तो ये इस बात का संदेश था उनके लिए, समझाने के लिए इनडायरेक्टली, तुमसे पहले बहुत हो चुके हैं। बस एक चक्रवर्ती का मद गल गया तो आगे भी चक्रवर्तियों का मद गल जाएगा। और जब मद गल जाता है तो वो कहता नहीं है, जो झटका उसको लगता है उसको वो खुद महसूस करता है। बड़ा व्यक्ति किसी भी तरह के झटकों को झटक करके दूसरों को बताता नहीं है। ये महापुरुषों की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है। वह किसी भी तरह का मानसिक आघात भी पहुंचेगा
तो उसको भी सहन करने की क्षमता रखता है और उसको सहन करके अपने आप में पी लेगा, समझ लेगा कि ये मुझे इनडायरेक्टली क्या संदेश दिया जा रहा है, मैं क्या सोच रहा था और मुझे क्या सोचने के लिए यहां कहा जा रहा है। जब उस पर्वत पर चढ़ता है जो विजयाचल, उस पर्वत पर पहुंचने के बाद में उसे पहुंचने से पहले तो लगता है मैं इस पर अपना नाम लिखने जा रहा हूं, नाम लिखने जा रहा हूं, नाम लिखूंगा। और जब वहां जाकर के देखता है तो जगह ढूंढनी पड़ती है, कहां लिखूं। ऑलरेडी इतने नाम लिखे हुए हैं कि पूरी चट्टानें भरी पड़ी हैं, खुदे पड़े हैं, टंकोत्कीर्ण इसको बोलते हैं। सब टांकी से उकेरे गए हुए नाम जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करके आया हूं, इतनी दूर आया हूं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके आया हूं। अब जैसे हम दूसरों के नाम देख रहे हैं, हमारे बाद भी कोई इतनी ऊंचाई पर चढ़ के आएगा तो कम से कम उसे भी लिखा तो मिलना चाहिए कि भगवान ऋषभ देव का पुत्र भरत चक्रवर्ती हुआ है। सुनते हो? लिख तो दिया, लिखना पड़ता है क्योंकि लिखना जरूरी होता है। लेकिन लिखने के बाद में जो उस चक्रवर्ती के अंदर एक परिवर्तन आया, जो उसके अंदर एक भीतर से उसको झटका लगा, जो उसके मद को आघात पहुंचा, वो उसने किसी को बताया नहीं। और वह आघात ऐसा था जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन चक्रवर्ती किसी से कह नहीं सकता। ये महापुरुषों की बात होती है। और उसके बाद से वह इतना नम्र बन गया, नम्र बन जाता है कि सम्यक दर्शन में अगर मलिनता उत्पन्न भी होती है तो कोई ना कोई निमित्त उसके सामने आ जाता है जो उसे दोषों से बचा लेता है। क्योंकि जो सम्यक दर्शन निर्मल होता चला जाता है, जो सम्यक दर्शन निर्मल होता ही है, उसके सामने मलिनता आ नहीं पाती। तो दो तरह के सम्यक दर्शन है आपके पास, आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, जिसका वर्णन आगे आने वाला है। एक होता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन और एक होता है क्षायिक सम्यक दर्शन। सुनते हो? क्षायिक का मतलब जिन्होंने कर्मों का क्षय करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, उनका नाम क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। और जो प्राप्त कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, माने प्राप्त होने के बाद भी वह प्राप्ति का भाव इस तरह से बना रहता है कि बस वो चल रहा है। वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन में इसी तरह का भाव होता है कि वह क्षयोपशम माने प्राप्त हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी का भाव रहता है। होने के बाद भी हो रहा है, ऐसा भाव बना रहता है, उसका नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उसमें प्रक्रिया चल रही है और जब चल रही प्रक्रिया होती है तो उसमें व्यवधान भी आते हैं। गाड़ी जब चल रही होती है तो उसमें रास्ते में ब्रेकर भी आते हैं। उन सब से निकालते हुए ले जाना, चलाते चले जाना, इसका नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। पंचम काल में क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है। आचार्यों ने इसके लिए निषेध नहीं किया है। इसलिए भव्य जीव इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद भी हो रहे वाले मूड में रहता है, चल रहा है। जब तक चलाओगे चलेगा, रोक दोगे रुक जाएगा, मिटाओगे मिट जाएगा। लेकिन जो प्राप्त हो गया है, जो क्षायिक रूप से हो गया है, उसको आप फिर मिटा नहीं सकते। उसे आप
नष्ट नहीं कर सकते, उसे आप मलिन नहीं कर सकते, उसे आप रोक नहीं सकते, उसे आप किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हट करके दूसरे रास्ते पर ले जा नहीं सकते। तो ये दो तरह के विचार। अब आप सोचें, जिसे वह क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, वह गुण जिसे प्राप्त हो गया है, और प्राप्त होने के बाद में जिसे अब वह गुण कभी भी उससे छूटेगा नहीं, ऐसा वह भरत चक्रवर्ती राजा है। क्षायक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी मद का भाव आ सकता है, और उस मद से वह अपने आप को बचा सकता है। उसके लिए वह कार्य बहुत सरल है। लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हैं, उनके लिए गाड़ी चलाते हुए जैसे बार बार रास्ते में अनेक तरह के बैरियर आते हैं, ब्रेकर आते हैं, अनेक तरीके की भीड़ आ जाती है, अनेक तरीके की उन्हें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, और जो गुण प्राप्त हो रहा है उसमें मलिनता या उसको नष्ट होने की संभावना रहती है। इस तरह का विचार, इस तरह की एक भावात्मक प्रक्रिया उस क्षयोपशम सम्यक दृष्टि के अंदर निरंतर बनी रहती है। सुन रहे हो ना? तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि अपने आप को मद से बचाते रहने का प्रयास करेगा। क्षायक सम्यक दृष्टि का मद, उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं उत्पन्न होगा जो उसके क्षायक सम्यक दर्शन को छुड़वा दे या मलिन करवा दे। अब आप सोचें, जब हमें क्षायक सम्यक दृष्टि के लिए भी ये दिखाई देता है कि ये मद सहित है, तो आपकी दृष्टि में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कहां बच सकता है? नहीं समझ आया? वर्तमान में कोई भी सम्यक दृष्टि होगा तो कौन होगा? क्षयोपशम का मतलब चल रहा है, हो रहा है। सम्यक्त्व का वह ऊपर नीचे होना, सम्यक्त्व के भाव के साथ में क्षयोपशम भाव की दशा बनी रहना, ये बताती है कि गुणों के उत्पन्न होने पर भी आपके लिए दोष आसपास हैं, और जैसे ही आपकी पकड़ गुण से हटेगी, दोष आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसको बचाए रखने का नाम क्या है? इस तरह से चलाए रखने का नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। इसलिए वर्तमान में क्षयोपशम सम्यक दर्शन होने पर उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए मद से रहित होने के लिए ये दो बातें अवश्य हमेशा ध्यान में रखनी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव श्रावक भी होते हैं, साधु भी होते हैं। उनके पास भी पुण्य होता है, उनके पास भी अपना वैभव होता है, और उनके पास भी अपनी सुख सामग्रियां होती हैं। लेकिन उन सबके बीच में रहकर के भी एक सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को अगर बचाता है, तो उसके सामने दो बातें प्रमुख रूप से रहती हैं जिन्हें याद रखना है। यह सब कर्म का फल है, और दूसरा, इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े सूरमा भोपाली हो चुके हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपका भाव अपने आप मद से रहित हो जाएगा। फिर वह मद चाहे ज्ञान का हो, चाहे पूजा का हो, चाहे कुल का हो, चाहे जाति का हो, चाहे रूप का हो, सुन रहे हो, चाहे बल का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे तप का हो, किसी का भी हो। है? हाँ, तो ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा, तब अपने आप ये विचार ही उस सम्यक दृष्टि के अंदर चलता रहता है। लेकिन बाहर से क्या करे? बैठेगा तो राज सिंहासन पर ही बैठेगा, ये उसकी अपनी योग्यता है। और ये दिखाने के लिए कि भाई मैं मद से रहित हूं, वो जमीन पर नहीं बैठेगा। ये दिखाने के लिए कि मद से रहित हूं, वह अन्य राजाओं के चरणों में नहीं लौटेगा। अब आप सोचो, आपको अगर कोई ये उपदेश दे
कि मेरे को जो प्रणाम करता है मैं उसके लिए बराबर से प्रणाम करता हूं, तो आप उसको सही मानोगे, हाँ ये है मद से रहित। और जिसके सामने हजारों राजा प्रणाम कर रहे हो और वो किसी को प्रणाम ना करता हो, तो आप कहोगे ये कैसा छायक सम्यक दृष्टि है, इसमें कहां धर्म है भाई। कि लौकिक लोगों की दृष्टि अलग होती है और सम्यक दृष्टि की दृष्टि अलग होती है। ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती धर्मात्मा होता है, छायक सम्यक दर्शन के साथ रहकर के भी मद रहित होता है, मूढ़ता से रहित होता है, 8 अंगों से सुशोभित होता है, और फिर भी वह अगर किसी दूसरे की दृष्टि में मद सहित दिखाई दे रहा हो तो ये उसकी दृष्टि की कमी है। धर्म दृष्टि से तो वह सम्यक दृष्टि है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। गुणों के साथ में दोष होते हैं, और गुणवान व्यक्ति के आसपास देखा जाए तो ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके गुणों में दूषण लगाएंगे। ये भर्तृहरि की ये अकाट्य नीति वाक्य है, गुणे खल भयम। और बहुत सारे भय बताए, प्रासंगिक अभी यही बता रहा हूं। गुण में भी दुष्टता का भय ये हमेशा लोगों को रहा है और रहता है। इसलिए गुणवान बनना भी अपने आप में रिस्की काम है। नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अच्छा बनोगे, सज्जन बनोगे, ज्यादा अपने आप में अच्छे गुणों को विकसित करते हुए सहृदय सरल पुरुष बनोगे तो अनेक लोगों से परेशान रहोगे, और परेशान रहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये अच्छा बनने की कोशिश करना, नहीं तो बुराई वाला है। ये अहंकार को समझाने की बारीकियां, अहंकार को समझने की चेष्टाएं, और इस तरह से अपने आप को सम्यक दर्शन की ओर ले जाने की जो बात है, ये हमारे लिए स्वाभाविक रूप से समझ में आनी चाहिए। और यही समझ हमारे अंदर बनी रहेगी तो हमें ये नहीं लगेगा हम अपना अपना धर्म करें। हम कभी कभी वह धर्म भी करें जो धर्म सबके लिए होता है, सार्वहित, सबके लिए हित करने वाला होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।